अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 जो प्लान एनालिटिक ज्योमेट्री है एंड स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। इसमें जितनी भी आप पॉइंट, ये एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आपको इनफाइनाइट पॉइंट का एक सम नजर आएगा। ये है डिफरेंट पॉइंट्स जिससे ये स्ट्रेट लाइन बना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो एक्सटेंडेड है बिटवीन द टू पॉइंट्स और बियॉन्ड द टू पॉइंट्स। तो ये बियॉन्ड टू पॉइंट्स क्या है? एक्सटेंडेड है। अगर आप इस टू पॉइंट के से आगे देखते हो तो ये वहाँ से ये एक्सटेंडेड है। इस तरह ये आपको इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंडेड आपको मिलेगा। तो हम जनरली जो इस चैप्टर में ड्रा करेंगे तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो पी क्यू के दरमियान जो आपको ये लाइन नजर आ रहा है ये लाइन सेगमेंट है, जबकि ये एक्चुअली पी क्यू से एक्सटेंडेड होता है, बियॉन्ड इससे एक्सटेंडेड होता है। तो ये तो है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन हम डिफरेंट, ये अगर हम एक ओरिजिन ड्रा करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं जिसमें वाई कोऑर्डिनेट ये है जबकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये है। तो अगर मैं इस ओरिजिन से एक लाइन को ड्रा करता हूँ तो ये एक्सिस से कोई एंगल थीटा बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए एक इक्वेशन की जरूरत है जिसको ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको डिस्क्राइब कर दे। तो इसके लिए इक्वेशन जो है हम डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट वे से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन से एसोसिएटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जिसको एक पॉइंट है स्लोप। स्लोप क्या होता है स्ट्रेट लाइन में? स्लोप जनरली होता है राइज ओवर रन को हम कहते हैं स्लोप। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका अगर मैं यहाँ से एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो यहाँ पर ये एक्सिस को एक पॉइंट एक्स पर कट करता है। इस तरह अगर मैं इसी पॉइंट से मैं वाई की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो ये इस पॉइंट को एक वाई पर ये कट करता है। तो ये पॉइंट है पी जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। आपने देखा कि ये एक्स को कट करता है एक्सिस को, जबकि वाई एक्सिस को वाई पर कट करता है। तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने कहा पी एक्स वाई, ये इसकी कोऑर्डिनेट है। अब स्लोप होता है राइज डिवाइड बाय रन के। अब यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन के लिए राइज जो है ये हमारे साथ ये कंपोनेंट है, ये राइज है, जबकि ये जो है ये सारे इसको हम कहते हैं रन। तो ये हमारे साथ है रन एक्चुअली। अब अगर आप रन को देखो तो ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में ये जो है रन हमारे साथ x है, जबकि राइज जो है ये y है। तो ये y बाई एक्स को हम कहते हैं ये है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। अगर ये स्ट्रेट लाइन के लिए हम कोई और पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर q एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 और y1, तो इसका जो स्लोप है फिर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि इनके दरमियान हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं इलांग द वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इलांग द एक्स कंपोनेंट, हम डिफरेंस लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 है। तो ये एक्चुअली स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। अब स्लोप जो है इसको हम एक और टर्म में भी लिखते हैं जिसको हम कहते हैं टेंजेंट आप एंगल थीटा, जो यहाँ पर गिवन है थीटा, इसको भी हम स्लोप कहते हैं क्योंकि y बाई एक्स ये है परपेंडिकुलर, जबकि x जो है ये बेस है। तो इसी ट्राइंगल में अगर हमारे साथ एक ट्राइंगल हो और इसी ट्राइंगल में ये थीटा हो, ये है परपेंडिकुलर जो y है, जबकि ये है हॉरिजॉन्टल या इसको हम बेस कहते हैं इसी ट्राइंगल में, तो ये तब हमारे साथ टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर y डिवाइड बाय x की। तो स्लोप हम इन तीनों फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारे साथ y बाय x सिंपल, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो इससे हम स्लोप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर थीटा गिवन है तो हमारे साथ थीटा के लिए टेंजेंट, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम थीटा के लेते हैं तो इससे भी हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्लोप का स्लोप के लिए 3 फार्मूला जो हमारे स्ट्रेट लाइन में ये रिक्वायर्ड होगा। अब
इस बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन के बाद, ये टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन, ये जो टॉपिक है ये है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है कि अगर हमारे साथ 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, जबकि दूसरा जो पॉइंट है वो Q है जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों के दरमियान अगर हम डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं, जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, तो इसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ कैसा है? तो डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ इस तरह है कि अगर आप इस तरह करते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि ये फर्स्ट वेक्टर है, जिसको मैंने इस तरह लिखा है फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो है OQ। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, यहां पर OQ जो वेक्टर है ये इक्वल है OP प्लस PQ वेक्टर के। वेरी सिंपल फार्मूला है। यहां पर ये जो रिजल्टेंट है ये OP प्लस PQ के इक्वल है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अगर हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं x को, फी x को, PQ को, तो PQ को हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह कि PQ इज इक्वल टू, और OP को इस साइड पर लेते हैं तो OQ माइनस OP। अब ये है PQ वेक्टर फॉर्म में, ये PQ इक्वल होता है OQ माइनस OP। जस्ट यहां पर मैंने रीअरेंजमेंट कर दिया। अब OQ के जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 माइनस, जबकि OP के जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे साथ है, सॉरी यहां पर ये है x2 y2, जबकि यहां पर जो कोऑर्डिनेट है OP की ये है x1 y1। तो इससे अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो PQ हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब PQ जो है ये x2 माइनस x1, हम x के डिफरेंस लेते हैं x कोऑर्डिनेट के, जबकि y2 माइनस y1 ये y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो ये हमें ये रिजल्ट तब देगा। अगर हम यहां पर प्लस लगाते हैं तो ये along द x कंपोनेंट, जबकि ये है along द y। तो PQ जो वेक्टर हमने कैलकुलेट किया ये x2 माइनस x1 along द x कंपोनेंट का डिफरेंस है, जबकि y2 माइनस y1 along द y कंपोनेंट का डिफरेंस है। अब हमारा जो टारगेट है OPQ डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जस्ट अ सिंपल फार्मूला है कि इसको हम स्क्वायर करते हैं, या PQ को और इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तब भी सेम है, तो PQ को इसका स्क्वायर लेते हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो x2 माइनस x1 along द I प्लस y2 माइनस y1 along द j, इसका भी हम स्क्वायर लेंगे। अब इसको एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत, तो ये है x2 माइनस x1 along द I होल स्क्वायर। अब I स्क्वायर का मतलब होता है I डॉट I प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर j डॉट j प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है I डॉट j है, क्योंकि along द x जो कंपोनेंट है ये I है, जबकि along द y ये कंपोनेंट है j। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, I डॉट I इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का एंगल जो है 0 होता है, और डॉट प्रोडक्ट में cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह y2 माइनस y1, यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट है तो ये भी 1 होगा। अब यहां पर जो है एंगल क्या है, ये है
ये है एंगल 90 और cos 90 है 0, तो इसका जो रिजल्टेंट है ये 0 है। अगर इसके साथ 0 मल्टीप्लाइड होगा तो ये हमारे साथ इक्वल टू 0 होगा। अब ये आई डेट जे किसी तरह 0 है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अगर 2 वेक्टर है, ये है along द x, ये है along द y, तो along द x i यूज करते हैं, जबकि along द y हम यूज करते हैं j। तो i और j के दरमियान जो एंगल है ये 90 होता है, इसीलिए यहाँ पर ये cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो टर्म है ये वेनिश होगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपके साथ जो रिजल्टेंट तो यहां पर जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट है पी क्यू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। अब अगर हम इसको d कहते हैं तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर, और ये है y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर अंडर द रूट। अगर यहाँ पर हम अंडर रूट देते तो यहाँ पर ये d जो है p क्यू ये d है, तो ये से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अंडर रूट रहेगा। तो ये है और डिस्टेंस फार्मूला जिसके तहत हम 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये है एक्सरसाइज है 6.1। तो 6.1 एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है P, लेट सपोज हम इसे कोऑर्डिनेट को कहते हैं x1 y1। तो P जो पॉइंट है ये गिवन है, और ये है -3 -5 एंड अनदर पॉइंट इज Q, इसके कोऑर्डिनेट हम कहते हैं x2 y2, और ये गिवन है -3 -7। अब अगर हम यहां पर डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहां पर x2 क्या है, तो x2 के जो कोऑर्डिनेट है ये है -3, जबकि x1 के जो कोऑर्डिनेट है वो -3 है, तो यहां पर एक माइनस, जबकि -3 x1 की वैल्यू है होल स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू है -7 है, जबकि माइनस और y1 की वैल्यू है -5। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर -3, जबकि ये +3 बनेगा होल स्क्वायर। इसी तरह यहां पर ये अंडर रूट, सॉरी ये मिसिंग है, इस तरह ये -7 +5 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब -3 + 3 = 0 होता है, तो ये 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। यहाँ पर -7 + 5 = -2, और -2 का स्क्वायर जो है ये 4 होता है, तो यहाँ पर ये है √4, और √4 इक्वल होता है 2, तो ये 2 यूनिट जो डिस्टेंस है ये बनेगा। तो आपका जो करेक्ट, सॉरी यहाँ पर जो रिजल्ट है ये 2 यूनिट है।